हाँ, देखो, आज मैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का कोर्स प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और मेरे साथ आप लोग जैसे जैसे मैं कहूँगा उस हिसाब से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि हमारा क्लास जो है, स्कूल लगना अभी बहुत बाकी है, बहुत समय है, पता नहीं कब स्कूल खुलेगा। इसलिए मैं आज से ही राजनीति विज्ञान का कक्षा 12वीं का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अध्याय 1 में हमारे हैं शीत युद्ध का दौर। ये अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर का आज मैं अध्यापन करूंगा। इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये विश्व का है। शीत युद्ध यानी हमारे सिर्फ भारत में नहीं हुआ बल्कि विश्व में हुआ। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में 2 बार विश्व युद्ध हो चुका था। पहला प्रथम विश्व युद्ध कक्षा 10वीं में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले प्रारंभ हुआ यूरोप महाद्वीप से और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इसके बारे में हम कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ 1900 कब से है? द्वितीय विश्व युद्ध 1929 से 1942 तक चला। ये द्वितीय विश्व युद्ध है। 1942 तक चला। इस तरह विश्व में 2 बार विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद दोनों विश्व युद्ध समाप्त हुआ। फिर विश्व में सबसे बड़े शक्तिशाली देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे बड़े शक्तिशाली देश विश्व का, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा हुआ सोवियत संघ रूस। ये दोनों देश सबसे बड़े शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए विश्व में। और ये दोनों देश अपने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए पूरे विश्व को 2 गुटों में बना दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो गुट बना उसे कहते हैं एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षता में रहा और दूसरा गुट सोवियत संघ रूस के। और दोनों गुट के बीच में अस्त्र शस्त्र से युद्ध न होकर के एक प्रकार से वैचारिक युद्ध हुआ, जिसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवीयता मतलब एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ रूस हो गया। इसको हम पूंजीवादी, जितने भी पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी संगठन के नाम से जानते हैं। और ये साम्यवादी संगठन। पूरे विश्व 2 गुटों में बटा और दोनों गुटे के कारण 2 ध्रुवीयता
शब्द का यहाँ पर आया। दो ध्रुवी, पूरा विश्व दो ध्रुव में बंट गया। एक ध्रुव का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस। तो दोनों ध्रुव के बीच आपसी तनातनी हो गया, एक युद्ध जैसा माहौल बन गया, लेकिन शस्त्रों के द्वारा नहीं लड़ा गया, वैचारिक लड़ा गया। समाचार पत्रों में एक दूसरे के लिए वैमनस्यतापूर्ण समाचार छापते थे, जिससे दूसरे देश के दूसरे गुट देख करके वो अपना उसके विपरीत पुनः वैमनस्यतापूर्ण मैसेज छापते थे। इसी प्रकार एक दूसरे पर लांछन लगा करके जो लगाने की प्रक्रिया चल रहा था, उसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और शीत युद्ध जो है, इसका अंत हुआ 1990 में इनका अंत हुआ शीत युद्ध का। तो हम इसमें क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। दो ध्रुवीकरण युक्त विश्व व्यवस्था, यानी पूरे विश्व जो है वो दो ध्रुवी में आ गए, और दो ध्रुवीकरण के कारण पूरे विश्व में तनातनी फैल गया था। एक दूसरे के विरुद्ध पेपरों में आग उगला जाता था, एक दूसरे के विरुद्ध अचानक अनर्गल बातें हुआ करता था। इसे ही दो ध्रुवी कहा गया है। और द्विध्रुवीता व्यवस्था का अर्थ है जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत एकत्र होकर संचालित होने लगते हैं, तब उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुव नक्षत्र ऐसा केंद्र है जो सभी को दिशा का ज्ञान कराता है, ठीक उसी तरह एक या एक से अधिक महाशक्ति विश्व राजनीति का केंद्र बनकर राष्ट्रों का ज्ञान कराता है, ठीक उसी राष्ट्रों का ज्ञान कराता है। इस तरह ध्रुवीता शब्द शक्ति केंद्र को स्पष्ट करता है। तो द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारण इनके जन्म, दो ध्रुवी व्यवस्था जो है, ध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारण क्या कारण है जो विश्व जो है वो दो ध्रुवीता में बढ़ गया? तो पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। पहला कारण है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत आएगा, इसके पहले विश्व में 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे जानकारी को, कि 2 बार विश्व युद्ध होने के बाद जब देश में युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो एक तो सोवियत संघ रूस है वो बहुत बड़े संगठन के रूप में उभर कर आए, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत बड़े संगठन के रूप में उभर कर आए। और दोनों देश अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ पर मेहनत करने लगे, प्रयत्न करने लगे, जिसके कारण दो ध्रुवी व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, इसका उत्तर भी वही आएगा। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ये 2 मोर्चे में क्यों बटा? क्योंकि ये 2 ही देश है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए। और क्यों हुए इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वो विश्व युद्ध में पहले भाग नहीं लिया। उनका मुख्य काम था अस्त्र शस्त्र निर्माण करना और रसद सामग्री की व्यवस्था। जो यूरोप महाद्वीप में युद्ध चल रहा था, तो उनको अस्त्र शस्त्र बेचा जाता था, जिसके बदले में वो धन इकट्ठा करते थे। साथ ही जब यूरोप महाद्वीप में पूरे देशों में युद्ध था, तो वहाँ किसानी कार्य चौपट हो गया था, तो खाने पीने की सामग्री अमेरिका से क्रय किया करते थे। इस तरह अमेरिका जो है अपने सामानों को बेच बेच कर धनाढ्य देश बन गया। इस कारण
शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका उभर कर आए। दूसरा, सोवियत संघ रूस जो है, आपको मालूम होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो युद्ध से अलग रहा। वहां पर 1917 में एक रूसी क्रांति आया, जिसके कारण वहां की जनता जो है युद्ध में भाग न लेने के लिए अपने सरकार को बोल रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो वहां पर क्रांति के द्वारा बोल्शेविक क्रांति हुआ, जिसके द्वारा सरकार वहां के सत्ता को परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन होने के बाद वो विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया और अपने देश के आंतरिक व्यवस्था को सुधारने में लग गए। इस तरह सोवियत संघ भी अमीर व्यक्ति बन गए, और ये द्विध्रुवी मोर्चा का प्रश्न यहीं से तैयार होता है। तीसरा कारण है युद्ध के पश्चात मतभेद। ये तीसरा कारण है। जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हुआ तो आपको मालूम होगा एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। और उस संयुक्त राष्ट्र संघ में ये दोनों देश जो है, सोवियत संघ, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 3 देश और, तीनों देश को वहां का स्थायी सदस्य घोषित किया गया। लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे की दुश्मनी के कारण कभी भी एक दूसरे के विचारों को अपने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण द्विध्रुवीता के प्रश्न जो है वो आया। दोनों के वैचारिक मतभेद, युद्ध के बाद वैचारिक मतभेद के कारण ही ये द्विध्रुवीता व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो ये 3 कारण हैं जिनको आप अच्छे से देख लेना। एक तो है ऐतिहासिक कारण, और दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, और तीसरा है युद्ध के पश्चात मतभेद। ये 3 के कारण द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय हुआ। इसके बाद इसके परिणाम, द्विध्रुवी व्यवस्था के क्या क्या परिणाम हुए।